मूंगफली को देख के खुश हो जाता है। कहता है तो बहुत सारी मूंगफली लगी हुई हैं। अब मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, अपने पापा को बुला के लेके आऊँगा, फिर हम यहाँ से बहुत सारी मूंगफली लेके जाएंगे। अभी तो वो कहता है अपने मन में कि चीनी आंटी भी नहीं है, अब हम सारी मूंगफली कोड़ के ले जाएंगे और चीनी आंटी को पता भी नहीं लगेगा। अरे जग्गू बेटा कहाँ रह गया था? मैं तो इंतजार कर रहा था, अभी तक आया नहीं मेरा बेटा। बता बेटा क्या खुशखबरी लाया है? हाँ पापा, खुशखबरी तो लाया हूँ मैं मूंगफली की। आप तैयारी करो मूंगफली चुराने के लिए। बहुत मोटी मोटी मूंगफली लगी है पापा जी, मेरा तो दिल खुश हो गया मूंगफली देख के। अपने मन में सोचता है कालू कौआ, कहता है वाह बेटे वाह, कितनी बढ़िया खुशखबरी लाया है। चलो चलते हैं मूंगफली के खेत में करके मूंगफली खोड़ के लेके आएंगे। और बहुत सारी मूंगफली लगी हुई हैं, अब मूंगफली लेके आएंगे, हमें खाने की भी कमी नहीं होगी। चीनी चिड़िया को तो पता भी नहीं लगेगा कि हम कब मूंगफली खोड़ के ले गए। और जल्दी जल्दी खोड़ लो फट। एक बार की बात है, जंगल में चीनी चिड़िया उसका बेटा रहता था और बहुत खुश रहते थे वो दोनों, और बहुत हंसी खुशी मेहनत किया करते थे। उस दिन मूंगफली के लिए बोल रहे थे, उस दिन तो मूंगफली नहीं मिल पाई थी, आज मूंगफली मिल गई। मैं हरिया किसान से लेके आई थी मूंगफली, और बहुत मीठी मूंगफली है बेटा, आप कुछ इसमें से खा लेना। कुछ चलो बोने चलते हैं घर के, वैसे भी खाने की बहुत परेशानी होती है। चीनी चिड़िया अपने बेटे को किसान से मूंगफली ला के देती है। आप मूंगफली ले आए हैं तो अपने चलते हैं खेतों पे मूंगफली लगाने के लिए, और अपना सर्दी को परेशानी भी नहीं आएगी। सर्दी में मूंगफली खाएंगे भूंज के मम्मी। चीनी चिड़िया का बेटा सोचता है कि कौन सी अच्छी जगह है जहाँ हम मूंगफली लगाएं, वहाँ अच्छी उगाए मूंगफली। वैसे भी हमें अच्छी जगह मिल जाएगी, कोई तो सबसे भी बची रहेंगी हमारी, न तो कोई ना कोई चुरा लेगा हमारी मूंगफलियों को। और देखते हैं, यही जगह ठीक लग रही है माँ, यहीं लगा के देखते हैं मूंगफली, यहाँ अच्छी साथ उग है। बेटा यहीं लगा दो मूंगफली, यहाँ की मिट्टी भी सही लग रही है, यहाँ सही उग होंगी मूंगफली, आप यहीं लगा दो। चीनी चिड़िया का बेटा पिंटू खेत को खोदने लगता है, मिट्टी खोद के मूंगफली के दाने एक एक करके लगाने लगता है। सारे दाने लगाते लगाते मेहनत करते करते उसको पसीना आने लगता है, उसकी सारी मूंगफली ख़त्म हो जाती है। बेटा आपने सारी मूंगफली तो लगा दी, आप थक भी गए हो बहुत लगाते लगाते, मेरे बेटे ने मेहनत भी बहुत करी है। अब थोड़ा बेटा इसमें पानी भी लगा दो तो सारी मूंगफली जम आएंगी घर की। माँ हमारी मूंगफली उग आएंगी, हम माँ भूंज के खाएंगे, कढ़ाई में उबाल के खाएंगे माँ, और इसको बढ़िया करके भूंजेंगे, और अपनों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी माँ, आराम से सर्दी भर मूंगफली खाएंगे माँ। पिंटू पानी लगाता होता है, उधर काला कौवा देखता होता है। बेटा ये काला कौवा बैठा हुआ है, पता न क्या देख रहा है, वैसे तो ये कभी बैठता नहीं था यहाँ आके, मुझे तो ऐसी लग रहा है ये मूंगफलियों के चक्कर में ही बैठा हुआ है, देख रहा है, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो, चोर लगता है ये। काला कौवा उन दोनों माँ बेटे की बात सुन लेता है, वहाँ से चला जाता है। चीनी चिड़िया और पिंटू भी चला जाता है वहाँ से। काला कौवा उड़ता हुआ जाता होता है, अपने मन ही मन सोचता हुआ जाता है कि मैं जाके अपने पिताजी को बताऊंगा कि चीनी आंटी ने मूंगफली का खेत लगाया है, मैंने आज सारी मूंगफलियों को बोते हुए देखा था, और मेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे, कहेंगे ये खबर मेरे बेटे ने अच्छी सुनाई मेरे लिए, अब हमें खाने की भी कमी नहीं होगी। सर्दी आने वाली है, पिताजी से बोलूँगा चीनी आंटी खेत में से मूंगफली खोड़ लाए। कालू बैठा बैठा सोचता होता है, जग्गू पता नहीं कहाँ चला गया है, इतना टाइम हो गया ये अभी तक नहीं आया है, और मुझे आज सुबह से देखते देखते टाइम हो गया है, इतने में जग्गू आ जाता है। जग्गू कहाँ चला गया था? इतना परेशान हो गया था मैं तेरे लिए। सुबह से क्या हुआ है? तूने कुछ खाया भी नहीं होगा, ऐसे नहीं आते, बता के जाते हैं बेटा। अरे पापा कहीं भी नहीं गया था, वो चीनी आंटी है ना, वहाँ पर मूंगफली का खेत उगा रही है, तो वहाँ पर मैं देख रहा था उनको उगाते हुए, तो साथ में पिंटू भी था पापा, तो मूंगफली उगाएंगे तो पापा अपने उखेड़ के लेके आएंगे, उनके साथ में चलेंगे उखेड़ने के लिए। बेटा उनके खेत पे नजर रखना, जब मूंगफली पक जाएंगी ना तो अपने तोड़ लाएंगे, चुप्पे से बताना नहीं किसी को। ठीक है पापा, नहीं बताऊंगा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। पापा आप भी नजर रखना, वहाँ पर कोई और पंछी न जा पाए, उसको जाए तो मना कर देंगे। कालू कौवा और जग्गू दोनों योजना बनाते हैं मूंगफली चोरी करने की, कि मूंगफली कब पके और हम कब चुरा के लेके आए। यही इंतजार में रहते हैं कि मूंगफली पक गई हो तो हम लेने जाएंगे। अगले दिन चीनी चिड़िया आती है अपने पौधे देखने के लिए, देख के कहती है हाँ मेरा एक पौधा तो उग गया है, बाकी भी मेरे पौधे उगेंगे, मेरे भी दिल में खुशी हो रही है थोड़ी कि हाँ बेटा घर का एक पौधा तो निकलने लगा है, बाकी भी पौधे उगने लगेंगे, देखभाल करना पड़ेगी इनकी ज्यादा। चीनी चिड़िया को और पिंटू
पिंटू को दोनों को मन मन में खुशी होती है कि हमारा एक पौधा निकल आया है, हमारे बाकी भी सारे पौधे निकलने लगेंगे। बेटा पिंटू, आप उसका कालू कौवे का जग्गू का ध्यान रखना, वो बहुत चोर है, घर की सारी मूंगफली उखोड़ के ले जाएंगे। पकने से पहले अपनों को पता भी नहीं लगेगा कि कब ले गया कालू कौवा और जग्गू। और पानी वानी भी ध्यान से लगाना आप इनका खूब अच्छे। चिड़िया अपने बेटे पिंटू के लिए समझाती है, बेटा आप ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, मैं आपकी बात मानूंगा। मम्मी जग्गू से बोल देना हमारे खेतों में ना आए। मम्मी पौधे सूख रहे हैं, पानी लगा दूं? बेटा चीनी चिड़िया का बेटा पानी लगाने लगता है पौधों में और मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे पौधे बहुत ज्यादा बड़े। बेटा पिंटू चलो अब घर चलते हैं, घर के पानी बहुत लगा लिया आपने, अब पेड़ों का अच्छे से ध्यान रखना, कल फिर आना देखभाल करना इनकी, और जल्दी जल्दी देखभाल करोगे जल्दी बड़े हो जाएंगे घर के पौधे। चीनी चिड़िया अपने बेटे पिंटू के साथ वहाँ से उड़ जाती है और चीनी चिड़िया के जाने के बाद में कालू कौवा और जग्गू खेत में आ जाते हैं देखने के लिए मूंगफली के पौधे कितने बड़े हो गए। जग्गू एक पौधा निकला है बेटा, मुझे तो और पौधे नजर नहीं आ रहे हैं। एक पौधे में कितनी बेटा मूंगफली निकलेगी? जग्गू बेटा पापा अभी तो और भी पौधे निकलेंगे, अभी तो एक ही हुआ है, हल्के हल्के पौधे निकलेंगे। आप देखते रहना, बहुत सारी मूंगफली हो जाएंगी हमारे लिए, हमारे पास। हम किसी को भी नहीं बताएंगे, चुप्पे से आएंगे, इसको उखेड़ लेंगे मूंगफली के लिए। पापा अपनों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से खाएंगे। और देख रहे हो पापा, ये देखो गीला दिखाई दे रहा है, लग रहा है अभी यहाँ पर पानी लगा के गए हैं। जग्गू कौवा कालू कौवे से बोलता है, पापा जी मैं पौधे रोज डेली देखने आया करूँगा कितने बड़े पौधे हो गए, फिर जब बड़े हो जाएंगे पौधे तो घर के मूंगफली चुरा लेंगे यहाँ से। और हवा में उड़ने लगते हैं, जंगलों के बीच में से उड़ते उड़ते निकल जाते हैं चीनी चिड़िया के घर के पास से। यूँ निकलते हैं कि चीनी चिड़िया को पता न लग जाए, और नदी के पास एक डाल होती है, उस डाल पे बैठ जाते हैं जाके और वो अपनी सलाह करने लगते। पापा ध्यान रखना पड़ेगा मूंगफली के पेड़ों को, कैसे पहले और कोई न ले जाए चोरी करके, अपने नजर रखेंगे जाते हुए वहां से। ठीक है पापा, आप किसी को बताना मत बिल्कुल भी, जहाँ चीनी आंटी ने मूंगफली लगाई हुई है। हम तुम मिलकर रोज जाया करेंगे सुबेरे सुबेरे को और देख के आ जाया करेंगे मूंगफलियों को। बोल तो ठीक रहा है जग्गू बेटा, मूंगफली के पौधे के लिए अपनों को सुबह सुबह जाना पड़ेगा देखने के लिए पौधों को। पापा मैं देखने जाता हूँ पौधों में मूंगफली लगी है क्या नहीं लगी है, लगी होगी तो मैं आपको बताऊंगा पापा। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू के लिए भेजता है कि बेटा आप देख के आओ मूंगफली पेड़ों में लगी है नहीं लगी है। और जग्गू कौवा देख के मूंगफलियों को मन ही मन खुश हो जाता है, कहता अब तो मैं अपने पापा को बताऊंगा। अरे मूंगफली आ गई पेड़ों पे, मुझे फट मूंगफलियों को, वाह भाई वाह। जल्दी जल्दी उखेड़ लो, इससे चीनी आंटी ना आ जाए, चीनी आंटी आ जाएगी तो अपनों को पकड़ लेगी पापा। जग्गू कौवा और कालू कौवा सारी मूंगफली उखोड़ के एक पोटरी में बांध के ले जाते हैं वहाँ से, और वहीं चीनी चिड़िया आ जाती है, पौधों को गिरा हुआ देखती है तो कहती है मेरे पौधे तो अभी तो ठीक थे, इन पौधों को क्या हो गया? मूंगफली के पेड़ किसने उखोड़ दिए? ये तो अच्छे खासे पौधे थे। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई मूंगफली निकाल के ले गया। पिंटू पिंटू देखना बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है काला कौवा ले गया, इसका पर पड़ा हुआ है काला कौवे का। वो वैसे भी बहुत चोर है, उसका बेटा भी निगाह रख रहा था। चीनी चिड़िया काला कौवे का पर देखती है खेत में पड़ा हुआ तो सोचती है चीनी चिड़िया कि काला कौवा ही मेरी मूंगफली सारी ले गया खेत में से खोड़ के। मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो यहाँ इतने जंगल में यहाँ मूंगफली लगा दी, मुझे तो अपने घर के पास ही मूंगफली लगाना चाहिए था। कालू कौवा जग्गू कौवा मन में खुश होता है कि मैं तो बहुत सारी मूंगफली मिल गई, अब तो हम पूरी सर्दी बैठ के खाएंगे। इतने में ही मूंगफली रख के वो अपने घर से निकल जाता है अगले दिन पानी पीने के लिए नहर की तरफ। सोचता है पानी पी के आऊँ मैं, फिर उसके बाद मूंगफली भूंज के खाऊंगा। अपने मन ही मन सोचता हुआ जाता है पानी पीने के लिए कालू कौवा। इतने में उसका घर गिर जाता है नीचे जमीन पर। कालू कौवा तू मेरे खेत की सारी मूंगफली ले आया, अब देख ले तेरा घर गिर गया। तेरा बेटा जग्गू जा जाके देखता था, मुझे शक तो उसी दिन हो गया था कि कुछ ना कुछ तुम दोनों जने करोगे। अरे किसकी लेके आया मूंगफली चीनी चिड़िया? किसका इंजाम लगा रही है तू बेगर मतलब से? तूने क्या देखा हमारे लिए मूंगफली लाया? हमारे बेटे का नाम लगा रही है। निकल जा यहाँ से भाग जा। कालू ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती है, देख तेरे साथ क्या क्या बुरा होगा। और गोरी बहन कुछ अनाज हो खाने के लिए तो हमें दे दो, ये बारिश नहीं रुक रही है, 3 दिन हो गए बारिश पड़ते हुए, मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा खाने के लिए।
चिड़िया बहन मुझे माफ करना, अभी काले कौवे भैया ने तुम्हारे थोड़ा सा दाना बचा था वो खा लिया। चिड़िया बहन एक काम करो, आप उल्लू भैया के पास चले जाओ। फिर से निराश हो जाती है। चीनी चिड़िया सोचते हुए अब कहाँ जाऊं, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। फिर चीनी चिड़िया उल्लू भैया के पास जाती है। चीनी चिड़िया कैसे आपको आना हुआ बताइए। ऐसी बारिश में आप परेशान हो रही हो, कोई वजह है तो बताइए। घर टूट गया तो मुझे बताइए, मैं ठीक कर सकूं आपका घर। चीनी चिड़िया कैसे आना हुआ आपको? आप तो बारिश में चली आई, कोई परेशानी है क्या? छपरी भैया दाना लेने आई थी मैं। चिड़िया बहन दाना तो रखा हुआ था, ये छपरी खा गया सारा दाना, उसकी वजह से मैं भी भूखा रह गया। अब मेरा पेट भी ऐसे खाली पड़ा है, मेरे पेट में चूहे से घूस रहे हैं, मैं क्या करूं? फिर से निकली हूँ, कुछ भी नहीं मिला, सब जगह हो आई। आखिर में मेरे बच्चे सारे भूखे होंगे। माँ इंतजार करते होंगे मेरी माँ कब तक आएगी, मेरे बच्चे इंतजार करते होंगे मेरा। चीनी चिड़िया शिकारी पंछी के पास चले जाओ, उसके पास सारे जुगाड़ होंगे, उसको बता। माँ माँ मुझे भूख लगी है, माँ माँ मुझे खाना ला कर दे देना। माँ माँ मेरे भाई को भी भूख लगी है। माँ वो भी बहुत देर से रो रहा था, पहले बोल रहा था माँ आप खाना कब से लाएंगी, खाना तो खत्म हो गया। अच्छा मैं देखती हूँ बेटा कुछ खाने के लिए मिल जाए, वैसे भी सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, मैं देखती हूँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। और तो बेटा अपने भाई का पिंटू का ध्यान रखना, वैसे भी उसे कुछ दिखता नहीं है तो बहुत ध्यान रखिए उसका। माँ खीर बना देना। देखती हूँ बेटा चावल मिल जाए तो चावल ले आऊंगी, आपके लिए खीर बना दूंगी, परेशान मत होना बेटा, मैं जल्दी वो घोंसले में छोड़कर बाहर जाती है। चीनी चिड़िया सोचते हुए मेरे बच्चों को खाना देना है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कहीं से कुछ खाना चाहिए। चीनी चिड़िया सबसे पहले तोता भैया के पास जाती है। चीनी चिड़िया तोता भैया मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कुछ अनाज मिल जाता खाने के लिए तो मेरे बच्चों का पेट भर जाता, और ये 3 दिन से बारिश नहीं रुक रही है तोता भैया। माफ करना चिड़िया बहन, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, जो था हमारे पास वो हमने खा लिया। अब 3 दिन से बारिश नहीं रुकी है, जिसके बाद हमारे पास अनाज खत्म हो गया। अब आप काले कौवे के पास चले जाओ, शायद उसके पास कुछ मिल जाए आपके लिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है चिड़िया बहन, और आप देख सकती हो जाके 3 दिन से बारिश हो रही है और बारिश में हम उड़ भी नहीं सकते हैं। जो आके अनाज ले आए जाके, जितना था हमने खा लिया, अब हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कालू के पास जाती हूँ, देखो कुछ मिल जाए। कालू भैया और गोरी बहन, कुछ अनाज हो खाने के लिए तो हमें दे दो। ये बारिश नहीं रुक रही है, 3 दिन हो गए बारिश पड़ते हुए, मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा खाने के लिए। चिड़िया बहन मुझे माफ करना, अभी काले कौवे भैया ने तुम्हारे थोड़ा सा दाना बचा था वो खा लिया। चिड़िया बहन एक काम करो, आप उल्लू भैया के पास चले जाओ। फिर से निराश हो जाती है। चीनी चिड़िया सोचते हुए अब कहाँ जाऊं, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। फिर चीनी चिड़िया उल्लू भैया के पास जाती है। चीनी चिड़िया कैसे आपको आना हुआ बताइए। ऐसी बारिश में आप परेशान हो रही हो, कोई वजह है तो बताइए। घर टूट गया तो मुझे बताइए, मैं ठीक कर सकूं आपका घर। चीनी चिड़िया कैसे आना हुआ आपको? आप तो बारिश में चली आई, कोई परेशानी है क्या? छपरी भैया दाना लेने आई थी मैं। चिड़िया बहन दाना तो रखा हुआ था, ये छपरी खा गया सारा दाना, उसकी वजह से मैं भी भूखा रह गया। अब मेरा पेट भी ऐसे खाली पड़ा है, मेरे पेट में चूहे से घूस रहे हैं, मैं क्या करूं? फिर से निकली हूँ, कुछ भी नहीं मिला, सब जगह हो आई। आखिर में मेरे बच्चे सारे भूखे होंगे। माँ इंतजार करते होंगे मेरी माँ कब तक आएगी, मेरे बच्चे इंतजार करते होंगे मेरा। चीनी चिड़िया शिकारी पंछी के पास चले जाओ, उसके पास सारे जुगाड़ होंगे, उसके पास चले जा। मेरे बच्चों को खाना देना है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कहीं से कुछ खाना चाहिए। शिकारी भैया मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मैं बहुत आस लगा के आई हूँ आपके पास, कहीं दाने का पता दे दो, नहीं हो तो तुम्हारे पास। अपन तुझे कहाँ से खाना देगा? अपन तो खुद कंगला पड़ा है यहाँ पर, भूखा प्यासा पड़ा है। तुझको बता सकता हूँ कहाँ खाना मिलेगा, जाके ले आना जाके। तो शिकारी पंछी भैया बता दो कहाँ मिलेगा खाना। वो कार्टून खड़े होंगे, उसी के सामने है दाना, और देख लेना किसान को आना जाए कहीं।
धन्यवाद करती हूँ भैया, जो मुझे खाना बताया आपने। सुबह से बारिश नहीं रुकी है बिल्कुल भी, बारिश पड़ रही है। मेरे बच्चे इंतजार करते होंगे, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। अरे मुझे खेत नजर आ रहा है, यही खेत है। जल्दी दाना ले जाती हूँ अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते होंगे। जल्दी जल्दी दाना तोड़ दूं मैं। मेरे बच्चे खाना देख के खुश हो जाएंगे। माँ माँ आ